अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फ़िक्स्ड प्रीपोज़िशंस। असल में प्रीपोज़िशंस के काफ़ी सारे काइंड्स होते हैं। वैसे तो हमने पढ़े थे लास्ट टाइम। प्लेस, प्रीपोज़िशन ऑफ प्लेस हो गया, प्रीपोज़िशन ऑफ आपका इंस्ट्रूमेंट, एजेंसी वगैरह हो गया। पर अगर हम ब्रॉडर कैटेगरी को अगर देखें, प्रीपोज़िशन की ब्रॉडर कैटेगरी, तो प्रीपोज़िशन दो किस्म के होते हैं। एक तो फ़िक्स्ड प्रीपोज़िशंस होते हैं जो कि बिल्कुल फ़िक्स होते हैं, ख़ास अल्फाजों के साथ जो है फ़िक्स्ड प्रीपोज़िशंस इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि अफ्रेड ऑफ या डिवाइड ऑफ, इस तरह। तो ये वो फ़िक्स्ड अल्फाज, फ़िक्स्ड प्रीपोज़िशंस उठाते हैं। कुछ ऐसे प्रीपोज़िशंस होते हैं जो कि अल्फाज के साथ और कॉन्टेक्स्ट, सेंटेंस के जिस हिसाब से इस्तेमाल होता है सेंटेंस में कोई भी अल्फाज, तो उस हिसाब से तब्दील होते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमने एक किया था टंबल जो, हालांकि उसको जो 2025 वाला आई थिंक था पेपर सीएसएस वाला, जिसमें टंबल इस्तेमाल हुआ था, वो टंबल के साथ जो उसने फिल इन द ब्लैंक्स दिया था, वो टंबल के साथ इनटू लग रहा था। हालांकि हमने देखा था टंबल के साथ काफ़ी सारे प्रीपोजिशंस लग रहे थे, पर कॉन्टेक्स्ट जिस तरह का था वो उधर इनटू लग रहा था। वो हालांकि टंबल जो है ना, वो टंबल आउट भी उठाता है, टंबल डाउन भी था, टंबल इनटू भी लग सकता है। तो इस तरह के प्रीपोजिशन वो उनको कॉन्सेप्चुअल या सिचुएशनल या जो ना आप इस तरह के प्रीपोजिशन कहते हैं, जो कि कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होते हैं। कॉन्टेक्चुअल भी कह सकते हैं आप उनको। पर ये प्रीपोजिशन जो रेनन मार्टिन ने दिए हैं, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। इनमें तकरीबन जो 18 एक्सरसाइज दिए हैं रेनन मार्टिन ने। रेनन मार्टिन किताब पेज नंबर 118 से 120 पे अगर आएँ तो आपके फिक्स्ड प्रीपोजिशन दिए हुए हैं, जिसमें आपने फिक्स्ड उनको मेमोराइज़ करना है, इस्तेमाल करने, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाएं। आपके एसे में भी काम आ सकते हैं, आपके राइटिंग स्किल्स में भी काम आ सकते हैं। पर ज़्यादा इनका जो मकसद है यहाँ पे पढ़ने का, वो ये है कि आपके जो 5 मार्क्स के मार्क्स आते हैं ना कंपोजिशन पेपर में, वो आप ठीक से तभी कर पाएंगे जब आप इनको सारी एक्सरसाइजेज़ को आप याद भी करेंगे और इस्तेमाल भी करेंगे। देखें, अब एक्सरसाइज नंबर 1 में जो है उन्होंने क्या दिया है, फ़ार के लिए ये सारे अल्फाज इस्तेमाल करने के लिए कहेंगे। फ़ार इनके साथ इस्तेमाल होगा, किन किन अल्फाजों के साथ, जैसे कि अफेक्शन फ़ार होगा, सही है। इसी तरह एम्बिशन फ़ार होगा, एंजाइटी उसके साथ फ़ार लगेगा, एपोलॉजी, ठीक है, फ़ार लगेगा, एपिटाइट, एप्टीट्यूड, ब्लेम, कैंडिडेट, कैपेसिटी, कंपैशन, कंपनसेशन, कंटेम्प्ट, क्रेविंग, डिज़ायर, स्टीम, फिटनेस, फोननेस, ये इस तरह के अल्फाज जो है ना, ये फ़ार उठाएंगे। गारंटी हो गया, लेयर हो गया, लाइकिंग हो गया, मैच हो गया, मोटिव हो गया, ठीक है, नीड, अपॉर्चुनिटी, पार्शलिटी, पैशन, पिटी, प्रीडिलेशन, प्रीटेक्स्ट, रिलेश, रिमोर्स, रेपुटेशन, श्योरिटी, ये सारे अल्फाज आपके फ़ार उठाएंगे। जब भी ये सेंटेंस में इस्तेमाल होंगे, ये फ़ार उठाएंगे। फ़ार के अलावा कोई भी प्रीपोजिशन नहीं उठाएंगे, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन के साथ लगेंगे। इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 72 में अगर आएँ तो विद लगेगा। कौन से अल्फाज हैं जिनके साथ विद लगेगा? अक्विंस्टेंस, अलायंस, बार्गेन, कंपैरिजन हो गया, कन्फर्मिटी हो गया, एनिमिटी हो गया, आपका इंटरकोर्स हो गया, आपका इंटीमेसी हो गया, रिलेशंस हो गया। आपके इन सारे अल्फाजों के साथ आपका क्या लगेगा? विद लगेगा। ये सर अब आप कहेंगे सर ये इस्तेमाल करके हम कैसे जो ना आप इस्तेमाल करके दिखाएं, तो बोर्ड यहाँ पे भरा हुआ है, अगर जगह होती तो ज़रूर इस्तेमाल करते। पर यहाँ पे जो ना एक्सरसाइजेज ज़्यादा हैं, तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे खुद। फिर आप जो ना कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये मैं इस तरह इस्तेमाल किया है, कि सही किया है, गलत किया है, तो फिर मैं बता सकता हूँ कि आपने ठीक किया है कि यहाँ गलत किया है। इसी तरह टाइम को बचाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज नंबर 73 को अगर आएँ तो यहाँ पर आपके ऑफ, जिसको हम ऑफ पढ़ते हैं, वो असल में अब होता है, जिसको हमें जो ना बस अब तो ट्रेडिशन बन गई है ऑफ पढ़ने की। तो इन ऑफ के साथ कौन से अल्फाज लगते हैं? एबोरेंस, अश्योरेंस, चार्ज, डिस्ट्रस्ट, डाउट हो गया, एक्सपीरियंस, फेल्यूर हो गया, ऑब्जर्वेंस हो गया, प्रूफ हो गया, रिजल्ट हो गया, वांट। इन सारे अल्फाजों के साथ आपका क्या लगेगा? ऑफ लगेगा। इनको आप जब भी सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो ऑफ लगाएंगे। इसी तरह एक्सरसाइज नंबर 74 पे आते हैं, तो ये सारे अल्फाज तो उठाएंगे। कौन से? एक्सेस, एक्सेशन, एलिजेंस, अल्टरनेटिव, एंटीडोट, एंटीपैथी, अप्रोच, असेंट, अटैचमेंट, अटेंशन, कंसेशन, डिस्ग्रेस, डिसलाइक, इनकरेजमेंट, एनिमिटी, एक्सेप्शन, इंसेंटिव, इंडिफरेंस, इन्विटेशन, की, लिनेंसी, लाइकनेस, लिमिट, मेनांस, ओबिडेंस, ऑब्जेक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन, अपोजिशन, पोस्ट स्क्रिप्ट, प्रीफेस, रेफरेंस, रिपग्नेंस,
रिजेम्बलेंस, सिक्वल, सबमिशन, सक्सेशन, सप्लीमेंट, टेम्पटेशन एंड ट्रेटर, ये सारे अल्फाज आपके क्या उठाएंगे, ये सारे टू उठाएंगे आपके। ये इनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन जब भी जुमले में इस्तेमाल करें तो इनके साथ टू लगाएं आप। एक्सरसाइज नंबर 75 पे आएँ तो फ्राम किन अल्फाजों के साथ लगेगा, एब्स्टिनेंस, सेजेशन, डिलीवरेंस, डिसेंट, ठीक है, डाइग्रेशन, स्केप, एग्जम्पशन, इंटरफेरेंस, रेसिपाइट, ये इनके साथ सारे क्या, इन सारे अल्फाजों के साथ प्रीपोजिशन आपका फ्राम लगेगा। इसी तरह 76 एक्सरसाइज में आए तो यहाँ पे टू लगेगा। कौन से अल्फाज हैं जिनके साथ टू लगेगा, वो है मसलन कि एबोरेंट हो गया, एक्सेप्टेबल हो गया, एक्सेसिबल हो गया, अकस्टम्ड टू होता है, एडिक्टेड टू होता है, एडिक्वेट, एडजेसेंट, अफेक्शनेट, एग्रीएबल, अकिन, अलाइन, अलाइव, अमेनेबल, एनोलोगस, एप्लीकेबल, एप्रोप्रिएट, बेनिफिशियल, ये सारे अल्फाज, केलियस, कॉमन, कंपरेबल एंड कंडेम, ये सारे आपके टू उठाएंगे। इसी तरह बी के पास आते हैं, कंड्यूसिव, कंफर्टेबल, कंजीनियल, इसी तरह कंसेक्रेटेड, कंट्ररी, क्रेडिबल, डीफ, डेरोगेटरी, डेट्रीमेंटल, डिवोटेड, डिजास्टरस, ड्यू, इंटाइटल्ड, इक्वल, असेंशियल, एक्सपोज्ड, फेथफुल, फेटल, ये सारे आपके अल्फाज क्या उठाएंगे, आपके टू उठाएंगे। इसी तरह फॉरेन हो गया, हॉस्टाइल हो गया, इम्पर्टिनेंट हो गया, इंसिडेंटल हो गया, इंक्लाइंड हो गया, ये आपके क्या उठाएंगे, टू उठाएंगे। अब ऐसे अल्फाज भी हैं जो कि ज़्यादा प्रीपोजिशन उठाते हैं, जैसे कि अब इंक्लाइंड है ना, हालांकि हमने इंक्लाइंड पढ़ा था लास्ट टाइम, इंक्लाइंड क्या होता है, टूवर्ड्स भी उठाता है, यहाँ पे टू लगा हुआ है। इंक्लाइंड कभी कभी ऐसे अल्फाज हैं जो कि एक से ज़्यादा प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन से उठाते हैं, ये भी आपको जहन में हो कि फिक्स प्रीपोजिशन में वेरिएशंस है कि एक अल्फाज 3-4 प्रीपोजिशन भी उठा सकता है, सही है, ये बात क्लियर करें। अब इंडेटेड हो गया, ये टू उठाएगा, इंडिफरेंट हो गया, इंडिस्पेंसिबल, इंडल्जेंट, इनिमिकल हो गया, इनसेंसिबल, इंजर्ड, इरेलेवेंट हो गया, फेवरेबल, हर्टफुल, इमटेरियल, इम्पेरिवियस, इंडिजीनियस, लायबल, लिमिटेड, लॉस्ट, लॉयल, मटीरियल, नेचुरल, नेसेसरी, ये सारे टू उठाएंगे। ओबीडेंट, ओब्लाइज्ड, ऑफेंसिव, अपोजिट, पेनफुल, पार्शल, पिक्यूलर, पर्टिनेंट, प्लेज्ड, प्रेफरेबल, प्रेजुडिशियल, पेरर, प्रॉफिटेबल, प्रोन, रिड्यूस, रिलेटेड, रिलेवेंट, रिपग्नेंट, रिस्पॉन्सिबल, रिस्ट्रिक्टेड, सेक्रेड, सेंसिटिव, सर्विसेबल, सब्जेक्ट, सूटेबल, सूटेड, सप्लीमेंट्री, टेंटामाउंट, ट्रू, ये सारे आपके क्या उठाएंगे, टू उठाएंगे, ठीक है, टू वाले हैं सारे। एक्सरसाइज नंबर 77 पे अगर आएँ तो वहाँ पे किन अल्फाजों के साथ इन लगेगा, एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, एब्स्टिमेशियस, accomplished, accurate, assiduous, backward, bigoted, correct, defective, deficient, experienced, diligent, enveloped, fertile, foiled, honest, implicated, interested, involved, lax, proficient, remiss, temperate, वर्स, इनके साथ क्या लगेगा, इन लगेगा आपका। एक्सरसाइज नंबर 78 पे आए तो विद लगेगा इन अल्फाजों का। किन अल्फाजों का विद लगेगा, अक्वेंटेड, अफ्लिक्टेड, बीसेट, बिजी, कंपैटिबल, कंप्लाइंट, कंसिस्टेंट, कंटेम्पररी, कंटेंटेड, कंट्रास्टेड, कन्वर्सेंट, कन्वुलेंस्ड, डिलाइटेड, डिल्यूज्ड, डिसगस्टेड, ड्रेंच्ड, इंडोर्ड, फटीग्ड, फायर्ड, गिफ्टेड, इन्फेट्यूएटेड, infested, inspired, intimate, invested, overcome, popular, repellent, satiated, satisfied and touched, ये सारे अल्फाज आपके विद उठाते हैं, इनके साथ विद लगाएं। सेंटेंसेस में ज़रूर इस्तेमाल करें, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो याद रहेगा तो आपको ऐसे में बड़ी हेल्प है, राइटिंग स्किल्स आपके बेहतर हो जाएंगे, ये आपके प्रीपोजिशन की गलतियाँ दुरुस्त हो जाएंगी। एक्सरसाइज नंबर 79 की अगर हम बात करें, इन सारे अल्फाजों के साथ ऑफ लगेगा, जैसे कि अक्यूज्ड, acquitted, yes, afraid, apprehensive, apprised, assured, aware, barefit, bought, cautious, certain, characteristic, composed, confident, conscious, convicted, convinced, covetous, defrauded, deprived,
ये अल्फाज थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि डिज़ायरस, हाँ यस, डिज़ायरस जो है ना, ये थोड़ा कभी कभी ना फ्लो में पढ़ने से थोड़ा आगे पीछे हो जाता है बंदा। डिज़ायरस हो गया, डेस्टिट्यूट हो गया, डिवॉइड हो गया, डेफिटेंट हो गया आपका, डिस्ट्रस्टफुल हो गया, डल हो गया, ईजी हो गया, एनवियस हो गया आपका, फियरफुल, फोन्ड, ग्रेडी, गिल्टी, हीडलेस, इग्नोरेंट, इन्फॉर्म्ड, इनोसेंट, इरेस्पेक्टिव, लेम, लेविश, निग्लिजेंट, प्रोडक्टिव, प्राउड, regardless, sanguine, sensible, sick, slow, subversive, sure, suspicious, टॉलरेंट, वेन, वाइड, वेरी एंड वर्दी। ये सारे अल्फाज आपके क्या उठाएंगे, आपके ऑफ उठाएंगे। जैसे पहले हमने ऑफ का यहाँ पे पढ़ा था, ये भी यहाँ पे ऑफ उठाएंगे और यहाँ वाले अल्फाज भी आपके ऑफ उठाएंगे। यहाँ पे आपके फ्राम उठाएंगे, यहाँ पे आपके टो उठाएंगे, इसी तरह आपके ये सारे आपका फार उठाएंगे और ये वाले भी टो उठाएंगे आपके, ठीक है। और ये वाले आपके सारे अल्फाज क्या उठाएंगे, इन उठाएंगे। ये सिर्फ 9 एक्सरसाइजेस थी, 9 एक्सरसाइज। अब भी 9 एक्सरसाइज रहती हैं जो कि रैंडम मार्टिन बता रहा है कि फिक्स्ड अल्फाजों के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस कौन सी लगती हैं। इंशाल्लाह अगले 9 एक्सरसाइज दूसरे लेक्चर में हम करने लगे हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद।